स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 59 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल, एडिशन है 2026। इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है। सुभाष और आशा ये दोनों 3:2 के रेशियो में आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं और इनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है एज ए 31 मार्च 2026। लायबिलिटी साइड में हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं 75,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000। इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स हैं ₹3 लाख एंड ₹1,50,000 और करंट अकाउंट्स हैं 50,000 और 10,000। करंट अकाउंट बैलेंस दे रखे हैं, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट्स इनके फिक्स्ड हैं। एसेट साइड में कैश है 25,000, डेटर्स हैं 1 लाख जिन पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 4,000, नेट अमाउंट है 96,000। स्टॉक है 74,000, इन्वेस्टमेंट है 40,000। फिक्स टेंजिबल एसेट्स हैं ₹3,60,000 और गुडविल है ₹50,000। ये पुरानी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर इन्होंने तान्या को नया पार्टनर बनाया है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसे 5% ऑन डेटर्स मेंटेन करना है। तो आप जो 5% निकालेंगे वो डेटर्स के इस अमाउंट का निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे। 1 लाख का 5% 5,000 होता है। ये है नया प्रोविज़न, ये है ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड प्रोविज़न को नए प्रोविज़न के पास लेके जाना है तो आपको प्रोविज़न को ₹1,000 इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर कहा गया कि आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर है ₹25,000 का, उसे आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर जो है आपका पूरी तरह से एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, फर्म के लिए नुकसान है, इसे आप रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। ये भी फर्म के लिए नुकसान है, इसे भी रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। फिर हमें अनरिकॉर्डेड अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में बताया गया जो कि 7,500 है। अक्रूड इंटरेस्ट एक एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना फ़ायदे की बात है, एसेट बढ़ना। फिर ये बताया गया कि जो सुभाष है वो इन्वेस्टमेंट को ₹30,000 का टेक ओवर कर रहा है। अब इन्वेस्टमेंट है तो 40,000 की, मगर उसको वो 30,000 का टेक ओवर कर रहा है तो उसमें 10,000 का नुकसान हो रहा है फर्म को। ये भी आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। और जिस प्राइस पे सुभाष उसको टेक ओवर कर रहा है वो उसके करंट अकाउंट में जाएगा ₹30,000। ठीक है, नुकसान रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंसेस और रिवोल्यूशन भी जो है वो 5,000 है, जिसे सुभाष ने ही फर्म को पे किया है फर्म के बिहाफ पे। तो ये भी जो है ये दो जगह जाएगा। ये फर्म के लिए तो नुकसान है 5,000, ये रिवोल्यूशन में जाएगा और साथ के साथ सुभाष के कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट में, कोई कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। यहाँ पर हमें बता रखा है स्टॉक के बारे में कि उसकी नई वैल्यू ₹79,000 है, यानी उसे रिवैल्यू किया गया है ₹79,000। स्टॉक पहले था 74,000, तो स्टॉक में हमें 5,000 का फ़ायदा हो रहा है। स्टॉक का बढ़ना फ़ायदे की बात है, तो इसे रिकॉर्ड करना मत भूलिएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। फिर हमें कहा गया कि पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरूर निकालिएगा, क्योंकि जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स किया जाता है। तान्या 1 लाख रुपए कैपिटल के तौर पे लेकर आई है और वो अपने हिस्से की गुडविल भी कैश में लेकर आएगी। और गुडविल निकाली कैसे जाएगी वो देख लीजिए। गुडविल निकाली जाएगी ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स निकालने के लिए आपको पिछले 3 साल की प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये 1,50,000, 1,30,000 और 1,25,000। यहाँ पर हमें ये भी कहा गया है कि प्रीमियम का आधा पैसा जो भी तान्या लेकर आएगी वो सुभाष और आशा जो है विड्रॉ कर लेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आपसे मांगा भी गया है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये चार चीज़ें आपसे इस क्वेश्चन में मांगी गई हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन अकाउंट की जब आप शुरुआत करेंगे तो उसमें जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको इंक्रीज करना है उसको यहाँ लिखिएगा 1,000।
आउटस्टैंडिंग बिल फॉर जो रिपेयर्स था उसका ध्यान रखिएगा, ये भी आपका नुकसान है, ठीक है। अनअकाउंटेड अक्रूड इंटरेस्ट जो था वो फ़ायदे की बात है, 7500, इसे यहाँ लिखिए। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो रहा है, क्योंकि सुभाष इन्वेस्टमेंट को कम प्राइस पे टेक ओवर कर रहा है, तो जितना नुकसान हो रहा है 10,000 वो लिखिए यहाँ पर। रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस जो सुभाष पे कर रहा है तो उसको सुभाष कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखिएगा यहाँ पे, या सुभाष के करंट अकाउंट के नाम से लिखिएगा, कैपिटल नहीं, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। फर्म के लिए तो ये नुकसान की ही बात है। स्टॉक की जो नई वैल्यू है वो 79,000 है, तो 5,000 का जो फ़ायदा हो रहा है वो यहाँ लिखिए। 74 पहले थी, दैट्स वाई 5 का फ़ायदा हो रहा है। तो रिवोल्यूशन के तो स्टूडेंट्स इतने ही पॉइंट्स हैं। साफ नज़र आ रहा है कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, 25, 26, 36, 41, 41,000 तो नुकसान हो रहा है, और केवल 12,500 का ही हमें फ़ायदा हो रहा है। तो 41,000 में से 12,500 माइनस करेंगे तो बचेगा 28,500। इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सुभाष के करंट अकाउंट में और आशा के करंट अकाउंट में, ठीक है, 3:2 के रेशियो में। तो ये आएगा अमाउंट 17,100 और 11,600। इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट तो बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट बड़ी आसानी से बन जाएंगे, तो आइए पहले वो बना लेते हैं, फिर बाद में करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे उसमें पर्टिकुलर्स सुभाष, आशा और तान्या, पर्टिकुलर्स सुभाष, आशा और तान्या। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स आएंगे, जो कि ₹3 लाख है सुभाष का और 1,50,000 है आशा का। और इसके अलावा जो तान्या कैपिटल लेकर आई है उसको लिख लीजिए बाय बैंक अकाउंट। वो कैपिटल लेकर आई है ₹1 लाख, और कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इनके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल भी आ जाएंगे ₹3 लाख, 1,50,000 एंड ₹1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? करंट अकाउंट बनाने से पहले स्टूडेंट्स एक काम कर लेते हैं, पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं और साथ साथ वैल्यू ऑफ गुडविल भी निकाल लेते हैं, फिर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। तो पहले वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। तो फर्म की गुडविल निकालने के लिए इन्होंने कहा था कि पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने होंगे और लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट जो आपको दे रखे हैं उन्हें आप ऐड करिए। 150 और 130 होता है 280, 280 प्लस 125 होता है 4,05,000। 4,05,000 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1,35,000। गुडविल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,35,000 को, ये आ जाएगा 2,70,000। तो पूरे फर्म की गुडविल तो आ गई स्टूडेंट्स ₹2,70,000। अब तान्या के हिस्से की गुडविल आ जाएगी 2,70,000 इंटू 2/9, ये आ जाएगा 60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो और निकाल लेते हैं सुभाष और आशा का। यहाँ पे सन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सुभाष का पुराना शेयर है 3/5 और उसका नया प्रॉफिट शेयर है 4/9। तो 3/5 माइनस 4/9 करते हैं, 27 माइनस 20 ये आ जाएगा 7/45। आशा का पुराना शेयर है 2/5, नया शेयर है 3/9, 18 माइनस 15 इज 3/45। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 7:3। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब बना लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी आप बार CGOB का वो फॉलो करिएगा, इससे आसानी से बन जाएगा। बार का B है ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, जो कि 80,000 सुभाष का है और 60,000 आशा का है।
ए से होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक मिनट स्टूडेंट्स, ये 80 और 60 नहीं है, ये 50,000 और 10,000 है, वो मैंने दूसरे क्वेश्चन का देख लिया था। 50,000 और 10,000, ठीक है स्टूडेंट। उसके अलावा आपका अंदर जो ए है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पे यहाँ पे जनरल रिजर्व दे रखा है आपको, ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, वो है आपका 60,000, जब बांटेंगे तो 36,000 और 24,000 आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम पे कुछ नहीं है। आर से रिवोल्यूशन का लॉस आ जाएगा, रिवोल्यूशन लॉस इधर लिखिएगा, 17,100 और 14,000 नहीं 11,600, ठीक है स्टूडेंट्स। 11,400 था, सॉरी, ढंग से लिख लेते हैं, ये रहा। सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, बट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर तो कैपिटल अकाउंट में लिखी जा चुकी है, उसे छोड़ देते हैं। जी से गुडविल जो तानिया लेकर आई थी 60,000, उसको हमें 7:3 के रेशियो में बांटना है, तो 42,000 और 18,000 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पुरानी गुडविल भी है, ध्यान रखिएगा, उसको राइट ऑफ करना है 50,000 को, तो 30,000 और 20,000 आ जाएगा, क्लियर। और प्रीमियम के पैसे को ये लोग आधा विड्रॉ भी कर रहे थे, तो इसको टू बैंक के अकाउंट से लिखना मत भूलिएगा, टू बैंक अकाउंट के नाम से। और 21,000 और 9,000 आ जाएगा, 42 का आधा 21, 18 का आधा 9, सही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अदर्स के नाम पे जो सुभाष ने उसको टेक ओवर किया था, किसको टेक ओवर किया था उसने स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट को, वो लिख लीजिए। उसने इन्वेस्टमेंट को लिया था 30,000 का, तो वो लिखिए यहाँ पर। और सुभाष ने जो रिवोल्यूशन एक्सपेंस पे किए थे उसको बाय रिवोल्यूशन अकाउंट करके यहाँ लिखिएगा, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था इन दोनों पॉइंट्स का। अदर्स में यही सब चीज़ें आती हैं जो बहुत ही ओकेजनल होती हैं, ठीक है। अब इनके करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। वैसे तो करंट अकाउंट सुभाष और आशा का ही बनाना था, तान्या का तो कुछ आना ही नहीं है यहाँ पे, क्लियर स्टूडेंट्स। ये है 5 लाख, सॉरी 50,000, 86,000, 88, 128, 133। 1,33,000 में से 30 गया तो 103, 102, 82, 82 में से 30 गया तो 52, 52 में से 17 गया तो 35, 34,900 आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ सुभाष। आशा की बात करें तो ये था 10,000, 34,000 जोड़ दिया तो, और 18 जोड़ेंगे तो 52,000। 52,000 में से आपको माइनस करना है 29, तो बचा 23, 23 में से 11 गया तो बचा 12, 12 में से 400 गया तो 11,600, ये आ गया इसका करंट अकाउंट का बैलेंस। अब बनाने के लिए रह गई है स्टूडेंट्स केवल बैलेंस शीट, तो आइए वो भी बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म जब बनाया जाएगा स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स तो एज इट इज़ लिखने हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, 75,000। जनरल रिजर्व आएगा नहीं, मगर एक नई लायबिलिटी जरूर आई थी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, वो लिख दीजिएगा 25,000। कैपिटल अकाउंट्स लिखिएगा सुभाष का, आशा का और तान्या का, 1 लाख, 1,50,000 और ₹3 लाख। करंट अकाउंट केवल आशा और सुभाष और आशा के लिखे जाएंगे, ये आए थे निकल कर 11,600 और 34,900। और तो कोई नई लायबिलिटी आई नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब आते हैं अपने एसेट साइड पे। एसेट साइड में बैंक में स्टूडेंट्स काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नया जो बैंक का पुराना बैलेंस था वो था 25,000, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, तान्या की कैपिटल वो जोड़ दीजिए। जितना प्रीमियम फॉर गुडविल तान्या लेकर आई 60,000 वो जोड़ दीजिए। आधा प्रीमियम विड्रॉ भी हो गया था, वो माइनस कर दीजिए 30,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 1,55,000, क्लियर स्टूडेंट्स। सन्ड्री डेटर्स 1 लाख ही लिखिए, मगर जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है वो नया वाला लिखेंगे। बैलेंस शीट जब बनाई जाती है नई वाली, तो वहाँ पर नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा जाता है,
ठीक है स्टूडेंट्स, स्टॉक को अब नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको जो है सुभाष ने टेक ओवर कर लिया था। सॉरी, स्टॉक को नहीं, उसको तो इसने तो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया था। स्टॉक को तो हमें लिखना पड़ेगा 79,000 उसकी नई वैल्यू के साथ। इन्वेस्टमेंट को मत लिखिए क्योंकि उसको जो है सुभाष ने टेक ओवर कर लिया था। फिक्स एसेट्स उतने के उतने लिखिए जितने हैं, 3,60,000। और एक अनरिकॉर्डेड एसेट आई थी एक्रूड इंटरेस्ट, वो लिख लीजिएगा 7,500। और तो कुछ आना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। रेवोल्यूशन के जितने पॉइंट्स थे हमने उसके हिसाब से बना लिए बैलेंस शीट। प्रोविजन हमने नया वाला लिख लिया, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर लायबिलिटी साइड में लिख दिया, अक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट को सुभाष ने ले लिया इसलिए आएगा नहीं। एक्सपेंसेस और रेवोल्यूशन वो कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी हमने सुभाष के बढ़ा दिए हैं और रेवोल्यूशन लिख लिया था। स्टॉक की नई वैल्यू लिखी ली है। बैंक में ताने कैपिटल जोड़ दिया, प्रीमियम जोड़ दिया और आधा प्रीमियम हमने हटा भी दिया है वहाँ से। तो ये हो गया स्टूडेंट 1 लाख, 4 लाख, 550, 650, 684, 695, 696, 500। एसेट साइड पे आते हैं। 155 और 95 होता है स्टूडेंट्स 250, 329, 629, 689, 696, 500। इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट मैच हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं स्टूडेंट्स। इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते 25,000, तानिया की कैपिटल यहाँ लिखते 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ लिखते 60,000, सुभाष का करंट अकाउंट, आशा का करंट अकाउंट यहाँ लिखते 21,000 और 9,000। क्लोजिंग बैलेंस 155 आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, 185 यहाँ लिखते, 185 यहाँ लिखते। मांगा नहीं था, जस्ट मैंने समझाने के लिए बनाकर दिखा दिया। क्लियर स्टूडेंट्स?